हेलो गाइस, सबको मेरा जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ये नई सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें आपको आईटीआर फाइलिंग के बारे में बताऊँगा। मेरी पहली एनपीएस की सीरीज़ में मैंने एनपीएस में सेक्टर शिफ्टिंग और सीआरए शिफ्टिंग कैसे करना है उसके बारे में बताया था ऑनलाइन मोड के थ्रू। एनएसडीएल ने अब ऑनलाइन मोड से बंद कर दिया है सीआरए शिफ्टिंग। सेक्टर शिफ्टिंग अभी भी स्टार्ट है, तो आप सेक्टर शिफ्टिंग कर सकते हैं मेरी वीडियो देख के। और सीआरए शिफ्टिंग के लिए आप ऑफलाइन प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप नियरेस्ट पीओपी एसपी के थ्रू आईसीएसएस फॉर्म फिल करके सबमिट करके अपना सीआरए शिफ्ट करा सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर पहले आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जिसे आप रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर आपका ऑलरेडी है तो आप लॉगिन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं आपको इनकम टैक्स में प्रोफाइल कैसे बनाना है या रजिस्टर कैसे होना है उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में ई फाइलिंग सर्च कर लेना है। इसके बाद जो पहली लिंक आएगी www.incometax.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है इनकम टैक्स की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्लू आइकन पे, तो आपके पास कुछ ऐसा नया इंटरफेस आएगा। इसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे मैंने शो किया है। बॉक्स में जो आइकन बना हुआ है प्रोफाइल का, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक रजिस्टर एंड एक लॉगिन। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर करना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन पे करना है। तो मैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। देन आफ्टर न्यू पेज खुलेगा रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद, जिसमें आपको बेसिक अपनी डिटेल्स डाल के वैलिडेट करना होगा, जिसमें मेनली आपको अपना पैन नंबर चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये प्रोसेस जब आप कर रहे हैं तो अपना पैन नंबर या तो ध्यान रखिए या तो अपना पैन नंबर अपने पास कैरी करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन कोई छूटे ना। अपना पैन नंबर आप एज अ टैक्स पेयर में क्लिक करके पैन नंबर आप अपना एंटर करेंगे। वैलिडेट, ये ब्लू कलर का जो वैलिडेट लिखा हुआ है यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसीड होगा, ये आपका वैलिडेट करेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, दिस पैन हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। इन केस आप नए यूज़र हो, आप रजिस्टर करोगे, वैलिडेट में क्लिक करने के बाद ये ग्रीन कलर से नीचे लिखा आएगा यू हैव बीन वेरीफाइड। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ विंडो खुल के आएगा आपके पास, फॉर रजिस्टरिंग एज इंडिविजुअल। अब यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, तो अपनी डिटेल्स आप अपने पास रखिए जो भी है एड्रेस वगैरह की, ताकि आप इजीली फॉर्म फिल कर सकें। तो हम देखते हैं क्या क्या इनमें ब्रैकेट्स हैं फिल करने के लिए। पहला है आपका बेसिक डिटेल्स में प्राइमरी मोबाइल नंबर। आप वही मोबाइल नंबर डालिए जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है, क्योंकि इस पर ओटीपी भी आएगा। आप अपना भी डाल सकते हैं या किसी और मतलब अपने घर की किसी फैमिली मेम्बर का भी डाल सकते हैं, बट कोशिश करिए आपका जो आधार लिंक फ़ोन नंबर है वही आप एंटर करें इसमें। तो प्राइमरी मोबाइल नंबर डालेंगे। आगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो वहाँ पे आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ब्लैक जो है प्राइमरी ईमेल आईडी मैंने ब्लर कर दिया है। आप अपना प्राइमरी ईमेल आईडी जो है वो एंटर करेंगे एंड इसके बाद फिर से यहाँ ड्रॉप डाउन में लिस्ट में सेल्फ में टिक करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो ओके, नहीं है तो आप आगे प्रोसीड करिए। एस्ट्रिक नहीं है, जिन फील्ड्स में एस्ट्रिक है वो आपको एंटर करना मस्ट है, जिसमें एस्ट्रिक नहीं है वो आप फिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको लीव भी कर सकते हैं। कंट्री आपको अपनी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आप बिल्डिंग अपनी सेलेक्ट करिए या हाउस नंबर जो भी है आपका, स्ट्रीट, ब्लॉक। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो पिन कोड आपको एंटर करना है। एस्ट्रिक लगा है, पिन कोड मस्ट है, पिन कोड डालने के बाद ही आपकी बाकी डिटेल्स अपने आप आएंगी। पोस्ट ऑफिस आपको डालना है कौन सा है। एरिया लोकेलिटी यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में ऑलरेडी आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको अपने से टाइप नहीं करना है। सिटी डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, स्टेट भी अपने आप आ जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे एक नई विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको OTP अपना वेरीफाई करना होगा। आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और आपकी जो जीमेल की आईडी है जो आपने अभी बेसिक डिटेल्स में एंटर किया था, वहाँ पे आपको OTP रिसीव होगा। तो वो आपको OTP मोबाइल का और ईमेल का रिस्पेक्टिवली यहाँ पर मोबाइल का और यहाँ पे ईमेल का OTP एंटर करना है। देन इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये नया होम पेज खुलेगा जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स जो आपके पैन कार्ड से फैच हुई हैं वो आपके पास आ जाएगा। आपका पैन नंबर होगा, यहाँ पर नेम होगा, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर आपका होगा, यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड यहाँ पे आपका पूरा पोस्टल एड्रेस। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें अच्छे से। इसके बाद
कन्फर्म में क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड सेट करना है। सो पासवर्ड कोशिश ऐसी करिए कि जनरल पासवर्ड ना हो, थोड़ा सा टिपिकल हो, ताकि कोई गेस ना कर पाए, क्योंकि ये इनकम टैक्स में आप ITR फाइल कर रहे हैं जाके, तो कुछ सिक्योर्ड पासवर्ड रखिए। तो यहाँ पे जैसे आप अपना नाम @ कुछ करके कर सकते हैं, या @ कुछ करके नंबर्स होने चाहिए, अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स होने चाहिए, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। ऐसा कुछ पासवर्ड सेट करिए। इसके बाद एक आपको पर्सनलाइज मैसेज सेट करना है। यहाँ पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल योर फादर्स नेम, योर रेसिडेंस प्लेस, ऐसे करके आप एक कैरेक्टर, ये 25 का होता है, यहाँ पे 25 to 50 वर्ड्स का शायद रहता है, तो आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आप रजिस्टर में क्लिक करिए। ध्यान रखिए, इसके बाद जब आप प्रोसीड करेंगे तो सेट योर पर्सनलाइज मैसेज, जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट डाला है, ये टेक्स्ट आपको शो करेगा आगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो आपको खुलेगी, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऐसा करके आपको सामने मैसेज आएगा। आपकी ट्रांजैक्शन ID भी आएगी कि आपकी क्या ट्रांजैक्शन ID है जिसके थ्रू आपने रजिस्टर किया है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। ओके, इसके बाद आपका यूज़र ID नीचे शो होगी। यूज़र ID आपकी पैन नंबर होगा, क्योंकि वो यूनिक होता है। इसके बाद आपका जो कंफर्मेशन मेल है वो भी आपके पास जाएगा, और SMS पे भी एक मैसेज जाएगा। SMS वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ ऐसा रहेगा। ये आपका VMITD CPC के थ्रू आएगा मैसेज। ये मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो मेरे पास मैसेज आया था, डियर यूज़र, योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल इन E-फाइलिंग एंड द ट्रांजेक्शन ID इज़ डैश, योर यूज़र ID इज़ डैश। तो ट्रांजेक्शन ID आपकी और यूज़र ID आपका जो पैन कार्ड है वो रहेगा। सो इसके बाद आप रजिस्टर हो चुके हैं सक्सेसफुली। आपके पास मेल भी आ जाएगा, आपके पास मोबाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज भी आ जाएगा रिगार्डिंग योर ट्रांजेक्शन ID एंड योर प्रोफाइल। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि प्रोफाइल सही में बना है कि नहीं, तो आप लॉगिन करके देख सकते हैं। लॉगिन में आप अपना यूज़र ID डालेंगे। यूज़र ID में होगा आपका यहाँ पे पैन नंबर। इसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में जब क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन में आपका सबसे ऊपर पैन की डिटेल्स आएंगी। फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सिक्योर एक्सेस मैसेज जो आपने वो कैरेक्टर सेंटर किए होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे आपको। इसमें आपको क्लिक में चेक बॉक्स में क्लिक करके वेरीफाई करना होगा कि यही आपने सिक्योर एक्सेस मैसेज लिखा था। अगर कुछ और आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पे फिर प्रोसीड नहीं करना है। अगर सेम आ रहा है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करके आगे बढ़ना है। जो आपने प्रोफाइल में पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड एंटर करके और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऐसा होम पेज आपके पास खुलेगा। यहाँ पे राइट में आपका एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर आपका नाम लिखा होगा, और ये आपकी प्रोफाइल होगी। आप यहाँ से वेरियस और जो भी आगे की प्रोसेस वो कर सकते हैं। अगर इन केस नहीं है तो मैं आपको अगली वीडियो में वेरियस फॉर्म्स जो हैं आपको 26 AS वगैरह वो डाउनलोड करके बताऊँगा, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा एक्चुअल आपकी इनकम क्या हुई है, डिडक्शंस क्या हुए हैं, और अदर इनकम्स जो आपको नहीं पता है वो भी वहाँ पे शो करेंगी। सो थैंक यू सो मच। इन केस कोई आपको इस प्रोसेस में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।